दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर है और अमेरिकी डॉलर के बिना किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है उसने अमेरिकी डॉलर को हिला कर रख दिया है। दरअसल इस समय रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इस फोटो को आप साफ साफ देख सकते हैं और वह हाथ में एक नोट लिए हुए हैं। आपको बता दें कि यह तस्वीर हाल ही की है जब पिछले दिनों रूस में ब्रिक्स की समिट कंडक्ट कराई गई, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील के साथ साथ लगभग 30 देश के प्रतिनिधि नेता शामिल हुए थे। और इस समय व्लादिमीर पुतिन के हाथों में जो नोट है यह कोई ऐसी वैसी नोट नहीं है, बल्कि इस नोट का नाम ब्रिक्स करेंसी है, जिसकी चर्चा इस कदर फैल चुकी है कि दुनिया की नज़र इसी ब्रिक्स करेंसी पर देखने को मिल रही है। और खासकर यह पश्चिमी देशों के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि इस करेंसी के आने से अमेरिकी डॉलर की दादागिरी खत्म होकर मिट्टी में मिल सकती है। और रिपोर्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस बात का दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग में जिस नए बैंक नोट का खुलासा किया गया है उससे डॉलर की अब बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी बैंक नोट का खुलासा किया है जिसका नाम ब्रिक्स करेंसी रखा गया है और इस बैंक नोट को अमेरिकी डॉलर का तोड़ बताया जा रहा है। और इस समय जो आपको करेंसी दिखाई दे रही है इसी का नाम है ब्रिक्स करेंसी। हालांकि यह एक प्रकार का डेमो है जिसे रूस ने खुद ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान सभी देशों को दिखाया कि कुछ इस तरीके की ब्रिक्स की करेंसी रहने वाली है, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका के फ्लैग बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पांचों देश के फ्लैग के सामने ऐसी इमेज को दिखाया गया है जो कि उस देश के लिए काफी पॉपुलर है, जिसमें भारत का ताजमहल और चीन का ड्रैगन हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। और इस तरीके से बाकी तीनों देशों की पॉपुलर इमेज दिखाई गई है। हालांकि आपको यह बात क्लियर कर दें कि इसे व्लादिमीर पुतिन ने केवल एक डेमो के तौर पर दिखाया है, जिसके ऑफिशियल डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जो करेंसी होगी वह कुछ इसी प्रकार होगी। क्योंकि इस नोट को ऑफिशियली डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसे तो एक पत्रकार ने व्लादिमीर पुतिन को दिया है, लेकिन उन्हें यह नोट पसंद आया, इसलिए उन्होंने आने वाले समय में इसी तरह बैंक नोट इस्तेमाल करने को कहा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1.5-2 सालों में ब्रिक्स की इतनी ज्यादा चर्चा हुई है जितनी कि G20 और G7, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन को भी मिलाकर नहीं हुई। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी को पिछले दिनों दुनिया के सामने अनवील किया, लेकिन इसकी डिस्कशन पिछले 1.5-2 सालों से ही काफी ज्यादा हो रही थी। आपको बता दें कि इस समय चीन, रूस और इंडिया जैसी 3 महाशक्तियों को लेकर ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल हो चुके हैं और जल्द ही यह संख्या दोगुना होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में कई देश ऐसे उपस्थित हुए थे जो कि ब्रिक्स के सदस्य देश बनना चाहते हैं। और इस समय ओवरऑल देखा जाए तो 45% पॉपुलेशन तो अकेले ब्रिक्स में ही शामिल हो चुकी है और हमारे ब्रिक्स के पास दुनिया की 35% अर्थव्यवस्था का कंट्रोल है। यानी कि जो नई ब्रिक्स करेंसी चालू की जाएगी उसके इस्तेमाल से ब्रिक्स में शामिल सभी देश आपस में व्यापार कर सकते हैं और इन्हें अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल अमेरिकी डॉलर की जरूरत तब पड़ेगी जब भारत, चीन और रूस जैसे अन्य देशों को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना होगा, जिससे ब्रिक्स की ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी देश हम लोगों को आंख दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा। और यह भी देखने को मिल सकता है कि पश्चिमी देश भी ब्रिक्स की करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, यह तो केवल ब्रिक्स करेंसी की बात हो गई, बल्कि हाल ही में रूस में समिट के दौरान इसका एक नया पेमेंट सिस्टम ही देखने को मिला। और अपने स्क्रीन पर देखिए, इसी तरीके के बार कोड्स और प्रोमो कार्ड जगह जगह पर देखने को मिलेगा, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी डिजिटल पेमेंट करके कोई भी आइटम्स या फिर चाय कॉफी खरीद सकता है। हालांकि यह एक तरीके का डेमो था जिसके माध्यम से ब्रिक्स में शामिल सभी देशों तक इस बात को साझा करने की कोशिश की गई कि हम जल्द ही ऑफिशियली इस तरीके का पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा पेमेंट सिस्टम है कि अगर भारत का कोई आदमी कल को चीन जाता है तो वह भी इस पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट कर सकता है।
और कभी रूस का आदमी भारत आता है तो वह भी इस पेमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकता है। यानी कि हमें अपने पैसों को एक्सचेंज करने के लिए दुनिया भर का झमेला पालने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस के देशों में इसी पेमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि ब्रिक्स की जो करेंसी अनवील किया गया है उसको ऑफिशियली लॉन्च न भी किया जाए और इसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाए और एक दूसरे देश के बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसके लिए अपनी लोकल करेंसी को कन्वर्ट करके डिजिटली पेमेंट किया जाए। क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें डिजिटली होगी, लेकिन जब तक यह सिस्टम ऑफिशियली और ग्लोबली नहीं होता तब तक के लिए ब्रिक्स के सभी देशों ने इस बात पर एग्रीमेंट किया है कि हम लोग अपनी लोकल करेंसी में ही आपस में ट्रेड करेंगे।